हेलो फ्रेंड्स, एडुकेरेंट फैमिली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम राजस्थान की पाषाण काल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सभ्यता एवं स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने राजस्थान के इतिहास को कैसे पढ़ें इस पर फुल्ली डिटेल एक पहले से वीडियो एडुकेरेंट की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर रखा है। आप उस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही इस पूरे सेशन को अगर आप देखेंगे, आपकी समझ बहुत अच्छे से विकसित हो पाएगी। तो साथियों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, जिससे आपको कंपटीशन की तैयारी के दौरान यह वीडियो आपकी तैयारी को मजबूत करने में कारगर साबित होगा। साथियों, तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो राजस्थान में पाषाण काल से जुड़े हुए कौन कौन से स्थल और सभ्यताएं मिली है उस पर हम फुल्ली डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए राजस्थान से 2 महत्वपूर्ण स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें पहला डीडवाना हमें प्राप्त हुआ है। डीडवाना जो कि नागौर जिले में स्थित है, यह पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। और दूसरा जो स्थल है वह तिलवाड़ा है, और तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ये दोनों ही स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है। राजस्थान में पाषाण काल के मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें पहला जो है वह सांभर है, और सांभर जयपुर में स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। चौहान वंश ने सबसे पहले सांभर पर ही शासन किया था, जिसे हम शपादलक्ष और शाकंभरी के नाम से भी जानते हैं। तो यह चौहान वंश के द्वारा सबसे पहले शासन इसी सांभर पर किया गया था। दूसरा हमारा जो है वह है बागोर सभ्यता। कौन सी है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता साथियों, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता बागोर है। अगर आपको ऑप्शन में बागोर, गणेश्वर, आहड़ और कालीबंगा अगर दे के रखता है, तो आपको यहाँ पर ना तो आहड़ करना है ना गणेश्वर करना है, क्योंकि ये दोनों ही ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, जबकि कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है और बागोर पाषाण काल की सभ्यता है। जब हम क्रम से इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण और फिर कांस्य युग आता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बागोर पाषाणकालीन सभ्यता है, गणेश्वर और आहड़ दोनों ही ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, जबकि कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में इस सभ्यता को माना जाता है, बागोर को। तो बागोर के बारे में हम फुल डिटेल से देखते हैं। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है यह सभ्यता, और ये सभ्यता कोठारी नदी के तट पर स्थित है। साथियों, पुराने समय में आपने देखा होगा बहुत सारी सभ्यताएं नदी के किनारे या नदी के तट पर स्थित होती थी। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि पहले लोग कोई बोरवेल का प्रयोग, नलकूप और कुओं का प्रयोग न करके नदी के तट पर रहकर जो जल प्राप्त होता था उसी को जीवन यापन करने के लिए उपयोग में लेते थे, और उन्हें जल सुलभता से प्राप्त हो जाए, इसलिए सभी सभ्यताएं नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। तो बागोर की जो सभ्यता है यह भी कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा जिले में से प्राप्त हुई है। साथियों, इसकी जो खुदाई है, बागोर सभ्यता की जो खुदाई है, इसका कार्य 1967 में V.N. मिश्र के द्वारा करवाया गया। V.N. मिश्र, इनका पूरा नाम वीरेंद्र नाथ मिश्र है। इन्होंने सर्वप्रथम बागोर की खुदाई 1967 में करवाई। साथियों, बागोर सभ्यता को आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। किसका? तो आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि इसे इसलिए कहा जाता है आदिम जाति का संग्रहालय क्योंकि पाषाण काल से जुड़े हुए सबसे ज़्यादा औजारों के भंडार, यानी औजार सबसे ज़्यादा इसी सभ्यता से प्राप्त हुए, इसलिए इसे आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। साथियों, राजस्थान से नव पाषाण काल से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण स्थल हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत, यानी कि किसी भी सभ्यता की जानकारी को प्राप्त करने के लिए इतिहास में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक 2 प्रकार के स्रोतों के माध्यम से हम किसी भी स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें जो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, निधभांड हो सकते हैं, कोई औजार हो सकता है, हथियार हो सकते हैं, अनेक प्रकार के उपकरण हो सकते हैं। इनको जब
कार्बन 14 तकनीक के माध्यम से जब चेक किया जाता है तो ये पता लगाया जाता है कि ये किस काल का रहा होगा। जब काल के बारे में जब पता लगाया गया तो राजस्थान में पाषाण काल के पुरा पाषाण से डिडवाना और तिलवाड़ा ये दोनों ही स्थान पुरा पाषाण काल के मिले, जबकि मध्य पाषाण काल से सांभर और भागौर ये दोनों ही स्थल मध्य पाषाण काल के मिले। लेकिन राजस्थान में बहुत सारे स्थान हमें और भी पाषाण काल से प्राप्त हुए, लेकिन उन स्थानों को जब कार्बन 14 तकनीक के द्वारा जब चेक किया गया तो यह पता नहीं लग पाया कि ये पुरा पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं या नव पाषाण काल के हैं। जब ये चीज़ पता नहीं चल पाई तो हमने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को पाषाण काल नाम दे करके इन्हें हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो इन्हें ना तो हमने पूरा नाम दिया है, ना मध्य नाम दिया है, ना नव पाषाण नाम दिया है, सिर्फ इन्हें अन्य महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थलों के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ हम अन्य महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं कि राजस्थान में पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थल और हैं, वह कौन कौन से हैं। तो साथियों, इसमें सबसे पहला जो नंबर है वह इंद्रगढ़ का आता है, और इंद्रगढ़ आपको पता होना चाहिए, इंद्रगढ़ बूंदी जिले में स्थित है। दूसरा जो हमारा स्थान है वह स्थान आता है ओला। ओला कहाँ स्थित है? ओला जैसलमेर जिले में स्थित है। तीसरा जो स्थान है वह आता है तिपटिया। किसका? तिपटिया। और तिपटिया कहाँ पर है? कोटा जिले में स्थित है। और चौथा है हमारा भानगढ़। और भानगढ़ कहाँ पर है? तो भानगढ़, जिसे हम भूत और प्रेतों का किला कहते हैं, यानी भूतिया किला के नाम से जाने जाने वाला भानगढ़ जो स्थल है, यानी कि भानगढ़ के किले वाला परिसर के आसपास का जो क्षेत्र हैं वह भी पाषाण काल से संबंधित हैं। और एक और महत्वपूर्ण स्थल है जिसे हम घरदड़ा के नाम से जानते हैं, घरदड़ा, ये भी बूंदी जिले में स्थित है। तो साथियों, ये पांचों ही स्थान जो हैं, ये पांचों स्थान पाषाण काल से संबंधित है, लेकिन इन्हें हम ना तो पुरा में रखते हैं, ना मध्य में, ना नव पाषाण काल, तीनों में नहीं रखते हैं, क्योंकि C14 पर की पद्धति से जब चेक किया गया तो ये बिल्कुल भी हमें ये पता नहीं चल पाया कि ये किस काल के हैं, इसलिए सिर्फ पाषाण काल नाम दिया गया। साथियों, आज के इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि राजस्थान की पाषाण काल में जो सभ्यता और जो स्थल प्राप्त हुए उसके बारे में जानकारी हमने पूरी प्राप्त की है। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मैं राजस्थान की ताम्र पाषाण काल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सभ्यता और स्थल के बारे में हम जानकारी को प्राप्त करेंगे। और इसी सीक्वेंस जो मैंने पहले वीडियो में अपलोडेड जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने जो सीरियल बता रखी है, उसी सीरियल से राजस्थान के इतिहास को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरा करवाऊंगा। तो मुझे आपसे आशा है कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।